आज हम बात करेंगे महाराजा विक्रमादित्य जी की सिंहासन बत्तीसी के बारे में। उज्जैन एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। विक्रम संवत चलाने वाले महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य यहाँ के शासक थे। उनके 1000 वर्ष बाद यहाँ एक प्रसिद्ध शासक राजा भोज हुए। उनके समय की बात है, कुछ कर्मचारी एक चारागाह के पास से जा रहे थे। उन्होंने देखा एक चारागाह टीले खड़ा होकर जा रहा था। उसने देखा एक चारागाह टीले पर खड़ा होकर राजा भोज की खराब शासक बताते हुए उसके विरुद्ध बक रहा था। वे उसे पकड़कर राज दरबार ले आए और राजा के सामने पेश किया। उस चारागाह ने डरते हुए राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उस टीले पर चढ़ते ही मुझे न जाने क्या हो जाता है। मैं उसके अपने वश में नहीं रहता हूँ। राजा भोज ने मंत्री से उस टीले की खुदाई करवा कर देखने का आदेश दिया। खुदाई करवाने पर वहां से एक रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन निकला। उसमें 32 पुतलियां ऐसी बनी हुई थी मानो अभी बोलने वाली हैं। शुभ मुहूर्त निकलवा कर राजा भोज उस पर बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सिंहासन से पुतली निकलकर उसके सामने आकर बोली, ठहरो राजा भोज, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? राजा भोज और सारा दरबार इस पर आश्चर्यचकित रह गया। क्या तुम में राजा विक्रमादित्य के समान गुण हैं? सुनो, मेरा नाम रत्न मंजूरी है। पुतली बोलने लगी और सारा दरबार स्तंभ होकर सुनने लगा। पहली पुतली रत्न मंजूरी बोली, सुनो राजा भोज, अम्बावती नगर का राजा योग्य शासक समायु था। प्रजा उसे धर्मसेन के नाम से पुकारती थी। उसने 4 विवाह किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या से। उसकी चारों रानियों के एक एक पुत्र था। ब्राह्मणी का बेटा शंख अत्यंत धूर्त और स्वार्थी था। राजा धर्मसेन विक्रम पर अधिक स्नेह करता था। इस स्नेह के कारण ये धारणा बलवती होने लगी कि राजा धर्मसेन शायद विक्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। शंख इस संभावना के कारण बड़ा चिंतित रहता था। एक रात्रि उसने निंदामग्न अपने पिता राजा धर्मसेन की हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित करवा दिया। हत्या की खबर पाकर शेष तीनों भाई विक्रम, चंद्र और धनवंतरी भाग निकले। शंख ने पीछा कर चंद्र और धनवंतरी को मरवा डाला, पर विक्रम का पता न चला। वह जंगल की ओर भाग गया। शंख राजा तो बन गया, पर विक्रम का भय उसके मन से न निकल पा रहा था। गुप्तचर बराबर विक्रम की तलाश में लगे थे, पर विक्रम का कुछ पता न लग रहा था। शंख ने राज्य के ज्योतिषियों को बुलाकर कहा, आप लोग बताइए कि विक्रम कहाँ है। पंडित ने निर्णय दिया कि विक्रम जीवित है, किसी घने जंगल में तपस्या कर रहा है। शंख बोला, उससे मुझे क्या खतरा है। ज्योतिषी बोला, राजन, विक्रम राज्य प्राप्त कर अत्यंत यशस्वी सम्राट बनेगा। शंख बोला, क्या वह मेरा सम्राट छीनेगा? ज्योतिषी बोला, लक्षण और योग के अनुसार संभावना है। शंख चिंता में पड़ गया। उसने घने जंगल छान मारने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने वापस आकर शंख को सूचना दी और उसने विक्रम को मार डालने की योजना बनाई। उसने इस काम के लिए तांत्रिक का सहारा लिया। वह तांत्रिक विक्रम के पास गया। उसने काली का भक्त बताकर उसने विक्रम को अपने काली मंदिर के आने का निमंत्रण दिया। योजना यह बनी कि जब विक्रम काली के सामने आकर अपने साष्टांग प्रणाम करने के लिए सिर झुकाएगा, तो उसी समय वहां पर छिपा राजा शंख अपनी तलवार के वार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। विक्रम ने तांत्रिक का नियंत्रण स्वीकार कर लिया, पर अपनी तपस्या और ध्यान योग के बल से उसे आने वाले संकट का आभास हो गया था। माँ कालिका की प्रतिमा अंधकारपूर्ण तटगृह में थी। विक्रम ने साष्टांग दंडवत करते समय तांत्रिक को अपनी दाईं ओर खड़ा कर दिया, फिर परिणाम से पूर्व हट गया। बाहर छिपा शंख तांत्रिक को विक्रम समझकर तेजी से दौड़कर आया और तलवार का भरपूर वार कर दिया। इससे तांत्रिक की गर्दन कट गई। उसी समय विक्रम ने शंख का सिर अलग कर दिया।
राजा भोज, इस प्रकार विक्रम ने अपना खोया राज्य प्राप्त कर लिया। अगर तुमने भी ऐसा कोई कार्य किया हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। रत्न मंजूरी की इस बात को सुनकर राजा भोज चुप रह गए। राजा विक्रम न्यायपूर्वक अपना राज्य संचालन करने लगे। एक दिन प्रातः काल वह शिकार पर निकला। राजा ने अधिकारिणीगण साथ थे, पर एक हिरण का पीछा करते समय राजा विक्रम उस सबसे आगे निकल गए। अचानक उसे एक बड़ा सुंदर राजमहल दिखा। वह रुककर उसे देखने लगे। तभी उस सिर पर एक कौवा पीठ कर देता है। उसके काग भाषा का ज्ञान था और कौवा को बुला ढेर सारे कौवे आ गए। तब राजा विक्रम ने पूछा, किस कौवे ने मुझ पर बीट की है? एक कौवा बोला, राजा विक्रम, बीट करने वाला कौवा राजा स्वर्ण मंगल का मंत्री लुतवर्ण है। विक्रम बोला, ये स्वर्ण मंगल कौन है? एक कौवा बोला, सामने जो राजभवन देख रहे हो उसी राजा का मंत्री है। आप उसे पुकार कर बुला सकते हैं। विक्रम को काक शास्त्र का विद्वान जानकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वे राजा विक्रम को अपने राज में ले गए। विक्रम ने राजा स्वर्ण मंगल को सूचना दी तो वह भी विक्रम से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। दोपहर के एक काक विक्रम के पास आया और बोला, राजन, तुमको एक राज की बात बतलाता हूँ। राजा स्वर्ण मंगल अत्यंत धनी है। अतिथि की विदा करते समय पूछता है कि क्या चाहिए। उस समय राजन तुम सिंहासन मांग लेना, 32 पुतलियों वाला सिंहासन। भगवान शंकर ने इसे इंद्र को दिया था। इंद्र ने प्रसन्न होकर स्वर्ण मंगल को दे दिया है। विक्रम को बात जम गई। राजा स्वर्ण मंगल ने बैठकर उसका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। जब जाने लगा तो विक्रम ने कहा, आपकी क्या इच्छा पूरी की जाए? विक्रम बोला, मुझे आपकी 32 पुतलियों वाला सिंहासन चाहिए। राजा स्वर्ण मंगल चौंक गया। वह वचनबद्ध था। उसने कहा, तुम अभी तक अविवाहित भी हो। मेरी कन्या से शुभ विवाह कर ये राज्य, राजमहल और सिंहासन ले लो। अब मैं वनप्रस्थी बनूंगा। रत्न मंजूरी बोली, राजा भोज, राजा विक्रम का शुभ विवाह हो गया। पत्नी व राज्य के साथ साथ देवताओं का सिंहासन भी उसे मिल गया। राजा विक्रमादित्य ने यानी कि उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और महाकाल की शंकर रूप में स्थापना की। ऐसा था राजा विक्रमादित्य। तुम में भी इतने गुण हैं तो सिंहासन पर बैठो। मैं तो चली और रत्न मंजूरी आकाश में जाकर विलीन हो गई। तो ऐसे विक्रमादित्य जी महान थे।